दोस्तों अब तक आप या तो स्कूल में पढ़े हो या फिर कॉलेज में पढ़े हो या फिर एडटेक के जरिए पढ़े हो, जहां या तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं या फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस। इन सब में अब तक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना हाथ उठा के अपना डाउट पूछ सकते हो या फिर चैट में अपना डाउट लिखोगे तो टीचर आपको उसका जवाब देंगी। पर अब यहाँ इंटरेक्शन का मतलब पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में एक नया खिलाड़ी आ गया है बॉस, और उस खिलाड़ी का नाम है मेटावर्स। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे मेटावर्स पूरे एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली बदल कर रख देगा और कैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को इंटरनेट का सेकंड वर्जन भी कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि एडटेक इंडस्ट्री कितनी तेजी से सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है, और क्या फ्यूचर की एजुकेशन में मेटावर्स का हाथ होगा या फिर एजुकेशन का फ्यूचर ही मेटावर्स होगा। तो आइए शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, इस पैंडेमिक के दौरान कई इंडस्ट्रीज जैसे कि आईटी और हेल्थ केयर ने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अब क्योंकि इस पैंडेमिक ने लोगों को फिजिकली ट्रैवल करने से रोक दिया था, तो ऐसे तरीकों की ज़रूरत पड़ी कि लोग घर बैठे ही नई नई चीज़ों को सीख सकें, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकें। और उन्हीं में से एक एजुकेशन इंडस्ट्री भी थी, जहां पर इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एडटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी बड़ा बूम आया। हालांकि पहले भी एडटेक सेक्टर ग्रो कर रहा था, बट पैंडेमिक ने मानो उसकी ग्रोथ में चार चांद लगा दिए। इनफैक्ट फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स की एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक एडटेक मार्केट 2031 तक $288.4 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर जाएगा। पर एक मिनट, अब सवाल आता है कि मेटावर्स का इसमें कितना हाथ रहेगा। दरअसल दोस्तों, मेटावर्स अब बच्चों को एक 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, जहां वो खुद के वर्चुअल अवतार बन के ना सिर्फ चीज़ों को देख पाएंगे बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस कर पाएंगे, उनका हिस्सा बन पाएंगे। जैसे दोस्तों, बचपन में जब मैं हिस्ट्री या माइथोलॉजी पढ़ता था तो मेरा बड़ा मन करता था कि काश मैं इन सबको एक्सपीरियंस कर पाता, या फिर जब ज्योग्राफी समझ नहीं आती थी तो सोचता था कि अगर ये लाइव होता दिख जाए तो मज़ा आ जाए और ये कितना क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट नाउ कैन यू एक्चुअली इमेजिन दिस विल बी पॉसिबल। कोई भी स्टोरी, कोई भी केस स्टडी, कोई भी डाउट या क्वेरी, सब कुछ 3D फॉर्म में डिपिक्ट करा जा सकता है और आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। मानो कि इससे एजुकेशन का पूरी तरह मतलब ही बदल जाएगा। नाउ दिस इज डेफिनेटली द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, और अगर इतना कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मेटावर्स है क्या। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जहां आप वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स पहनकर पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट पूरी तरह जी सकते हो। मेटावर्स तीन चीज़ों का फ्यूजन है: वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है जो आपके लिए एक 3D दुनिया बना देती है, जिससे आपको लगता है कि आप एक्चुअली उसे जी रहे हो। आज ऐसे कई गेम्स हैं जिन्हें आप एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर खेल सकते हो, और अगर आप उस गेम में या तो गाड़ी चला रहे हो या फिर किसी से फाइट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये सब वो कैरेक्टर नहीं बल्कि आप खुद कर रहे हो। ऑगमेंटेड रियलिटी रियल वर्ल्ड के साथ ही एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अक्सर इसे रियल वर्ल्ड का ही एनहांस वर्जन भी कहा जाता है। इनफैक्ट हर इंसान सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से AR को एक्सपीरियंस कर सकता है, जो एक्सेसिबिलिटी के मामले में इसे VR से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले एक पोकेमॉन गो नाम का गेम ट्रेंड कर रहा था, जिसने आते ही धूम मचा दी थी। इस गेम में आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए भी AR के थ्रू अपने स्मार्टफोन से पोकेमॉन्स को कैच कर सकते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द इंटेलिजेंस डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स। यहाँ पहले मशीन्स को डेटा की मदद से ट्रेन किया जाता है और उसके बाद AI की मदद से ह्यूमंस की तरह ही मशीन्स भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती हैं और अपने खुद के डिसीजंस ले पाती हैं। दरअसल मेटावर्स शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1992 में पब्लिश हुई एक नॉवल स्नो क्रैश में किया गया था। उस नॉवल में ही मेटावर्स को एक ऐसी दुनिया बताई गई थी जहाँ पर फिजिकल, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी एक साथ आते हैं और लोग एक दूसरे से अपने वर्चुअल अवतार के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। बट पैंडेमिक में गेम्स जैसे कि रोब्लॉक्स और फोर्टनाइट के जरिए ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसके अलावा जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को मेटा के नाम से एक नई पहचान दी और मेटावर्स बेस्ड सोशल प्लेटफॉर्म को बनाने के बारे में बात की, तो और भी कंपनीज ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि एडटेक सेक्टर के कुछ पुराने खिलाड़ी जैसे कि वेदांतु और बायजूस ने इसमें अभी छलांग नहीं लगाई, पर कुछ नए खिलाड़ी बहुत ही तेज़ी से मेटावर्स बेस्ड एजुकेशन को बनाने में लगे हुए हैं।
इन नई कंपनियों में सबसे पहले नंबर पे आती है अनफोल्ड यू, एक कंपनी जो अपनी स्कूल बेस्ड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जानी जाती है। रिसेंटली उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म अनफोल्ड यू 2.0 लॉन्च किया है, विच इज पावर्ड बाय बोथ ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स, एंड दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू रियलाइजिंग देयर गोल ऑफ बिल्डिंग अ मेगा एजुकेशन मेटावर्सिटी। दूसरे नंबर पे है इम्पैक्ट मेटावर्सिटी, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिनका एम है मेटावर्स में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज बनाने का। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि इनके स्टूडेंट्स अब प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स दोनों NFTs यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के फॉर्म में बनाएंगे, विच विल नॉट ओनली अलाउ देम टू ओन देयर NFTs, बट वो उन्हें बेचकर कहीं भी पैसे भी कमा सकते हैं। पर एक सेकेंड, अगर इस टेक्नोलॉजी के प्रोज हैं तो उतने ही कॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन के साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो और उतनी ही सिक्योर भी हो। अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले हमें दिमाग में रखनी होगी इसकी एक्सेसिबिलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्सेस करने के लिए बच्चों को लेटेस्ट स्मार्टफोन्स और हैंडसेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी को भी एक्सेस करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एक्सपेंसिव हैंडसेट्स और हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। पर भारत जैसे देश में जहाँ पर इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, क्या हर आदमी ये सब अफोर्ड कर पाएगा? दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों बच्चों की सुरक्षा। एजुकेशन के मामले में चाइल्ड सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है। आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ पेरेंट्स के लिए ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट हो गया है ये ट्रैक करना कि उनके बच्चे क्या करते हैं। अब अगर सारे बच्चे VR हेडसेट लगा के उसी में फोकस करेंगे तो पेरेंट्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा ये ट्रैक करना कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, जो कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। VR हैंगओवर्स, जो कि एक कॉमन फिनोमेना है, जहाँ जब लोग घंटों तक किसी इमेजिनेटिव दुनिया में खो जाते हैं तो वो उसी को असली मानने लगते हैं। इनफैक्ट रियल वर्ल्ड में आना उनके लिए लगभग डिप्रेसिंग हो जाता है। आज की दुनिया में जहाँ लोगों का फ़ोन का एडिक्शन छुड़ाना ही इतना मुश्किल हो रहा है, अगर एक बार मेटावर्स आ गया फिर तो लोग 24 घंटे उसी में खोए रहेंगे। चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों मेटावर्स लॉज। अगर कोई वर्चुअली क्राइम करेगा तो उसे रियल वर्ल्ड में सज़ा दी जाएगी या फिर मेटावर्स में? मेटावर्स में अगर किसी ने किसी को इनअप्रोप्रिएटली छू दिया तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक रियल वर्ल्ड क्राइम के साथ? पर रुको यार, प्रॉब्लम है, आगे सोल्यूशन भी है। दोस्तों मेरे हिसाब से सेफ्टी को इंश्योर करने का सबसे सही तरीका ये होगा कि इन मेटावर्स बेस्ड एजुकेशन डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स को स्कूल्स ही रेगुलेट करें, और जैसे इन्हें ऑफलाइन में गवर्नमेंट बॉडीज़ रेगुलेट करती हैं, मेटावर्स में भी इस तरह की बॉडीज़ ही इन स्कूल्स को रेगुलेट करें। इसके अलावा मेटावर्स जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सबको लाने के लिए शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा पैसा सिक्योर कम्युनिकेशंस पर खर्च करना पड़ेगा, ताकि ये प्लेटफॉर्म दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सेफ हो, जहाँ पर वो अपना डेटा भी शेयर कर पाएँ और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाएँ। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मेटावर्स में सेफ्टी को इंश्योर करने के इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं? कमेंट्स में बताओ। और इसी के साथ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो समय पर आप तक पहुँचती रहे।